प्रिय भक्तों, रामायण हिंदू धर्म का एक धार्मिक और पवित्र ग्रंथ है जो महर्षि वाल्मीकि द्वारा लिखा गया है, जिसमें हमें भगवान विष्णु के श्री राम स्वरूप का वर्णन मिलता है, जिनके जन्म का मुख्य उद्देश्य रावण का अंत कर इस धरती से राक्षसों का विनाश करना था। आज हम जानेंगे रामायण की इस कथा के संदर्भ में जब श्री राम के हाथों रावण को मृत्यु प्राप्त हुई, कितने दिनों तक चला था श्री राम और रावण का ये महाप्रलयकारी युद्ध, किस प्रकार श्री राम ने रावण का अंत किया, तो आइए जानते हैं। प्रिय भक्तों, ऐसी ही धार्मिक व रोचक कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे हमारी वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी करें। रावण एक महाज्ञानी पंडित था, जिसे इस समस्त संसार में महादेव का सबसे बड़ा भक्त भी कहा जाता है। रावण ने वर्षों तक महादेव की कठोर तपस्या कर उनसे अनेकों वरदानों की प्राप्ति की थी। वो शक्तिशाली तो बहुत था, परंतु उसका आचरण अत्यधिक दुराचारी था। वो सदैव अपनी शक्तियों का प्रयोग अनुचित कार्यों को करने के लिए ही करता था। रावण का अंत तो उसी दिन सुनिश्चित हो गया था जिस दिन पृथ्वी लोक पर राजा दशरथ के घर मां कौशल्या के गर्भ से प्रभु श्री राम ने जन्म लिया था। श्री राम का वनवास जाना और रावण द्वारा माता सीता का हरण होना भी रावण का अंत करने के लिए पूर्व सुनिश्चित था। रावण ने अपनी बहन शूर्पणखा के अपमान का प्रतिशोध लेने के लिए माता सीता का अपहरण किया था। वो माता सीता के रूप पर मोहित हो गया था और उन्हें अपनी रानी बनाना चाहता था, परंतु माता सीता ने उसके इस प्रस्ताव को कभी स्वीकार नहीं किया। माता सीता की खोज में जब श्री राम को ये ज्ञात हुआ कि रावण माता सीता को बंदी बनाकर अपनी सोने की लंका ले गया है, तब श्री राम अपनी वानर सेना के साथ माता सीता को रावण की कैद से वापस लाने के लिए लंका जा पहुँचे, जहाँ श्री राम की सेना का रावण के पुत्रों और उसकी सेना के साथ भयंकर युद्ध हुआ। रावण के पुत्र नरांतक, त्रिशरा और अक्षय कुमार का वध हनुमान जी द्वारा हुआ और लक्ष्मण जी ने रावण के पुत्र अतिकाय और इंद्रजीत का वध किया और वानर राज बाली के पुत्र अंगद ने रावण पुत्र देवांतक का वध किया था। वहीं रावण के महापराक्रमी अनुज कुंभकर्ण की मृत्यु प्रभु श्री राम के हाथों हुई। अपने समस्त कुल का नाश होते हुए देखकर भी रावण ने अपने अहंकार को नहीं त्यागा और यही उसके समस्त कुल के पतन का कारण भी बना। श्री राम और रावण का युद्ध रामायण का अंतिम और सबसे भीषण युद्ध था। तो आइए जानते हैं इसके संदर्भ में। अपने समस्त कुल के अंत के पश्चात रावण अत्यंत क्रोधित था। उसे ये ज्ञात हो चुका था कि उसके समस्त कुल के विनाश का कारण वो स्वयं और उसका अहंकार है, परंतु अपने सभी पुत्रों और भाई कुंभकर्ण की मृत्यु के पश्चात वो एक कायर की भांति युद्ध से अपने कदम पीछे नहीं करना चाहता था। उसे कहीं न कहीं ये समझ आ चुका था कि अब अंत का समय निकट आ चुका है। जब रावण के पूरे कुल का विनाश हो गया, तब वो क्रोध में भरकर स्वयं युद्ध भूमि में श्री राम से युद्ध करने जा पहुंचा। प्रभु, रावण अपने दिव्य रथ पर सवार होकर आपसे युद्ध करने आया है और आप बिना रथ के उससे युद्ध करें, ये मैं कदापि नहीं देख सकता। प्रभु, आप कृपा कर मेरे रथ पर सवार होकर रावण से युद्ध करने के लिए जाएं। श्री राम युद्ध भूमि में जाने के लिए इंद्रदेव के रथ को स्वीकार करते हैं। आज मेरे मन की वर्षों से उबल रही प्रतिशोध की अग्नि शांत होगी जब मेरे हाथों तेरा अंत होगा राम। श्री राम तक पहुंचने से पहले उनके सेवकों का सामना तो कर ले रावण। अब बालक भी युद्ध भूमि में रावण से क्रीड़ा करने आ रहे हैं।
सुग्रीव के पश्चात हनुमान जी भी रणभूमि में रावण से युद्ध करने के लिए गए, लेकिन हनुमान जी भी रावण को पराजित करने में असमर्थ रहे। उसके पश्चात जामवंत जी ने क्रोध में आकर रावण के वक्ष स्थल पर इतनी जोर से अपने पैर से प्रहार किया कि वो उसी क्षण मूर्छित होकर अपने रथ में ही गिर पड़ा। रावण को मूर्छित देखकर उसका सारथी मातली रथ को युद्ध भूमि से बाहर ले गया। मूर्ख, तू हमें युद्ध भूमि से क्यों ले आया? महाराज, आप रणभूमि में मूर्छित हो गए थे। इस कारणवश आपकी रक्षा के लिए मैं आपको रणभूमि से ले आया। मूर्ख, तूने सबके सामने हमारी नाक कटवा दी। हमें युद्ध भूमि से कायर की भांति ले आया। अरे अगर लाना ही था तो युद्ध भूमि से मेरे मृत शरीर को ले आता। कम से कम इस संसार के सामने मेरा मस्तक तो नहीं झुकता। तूने तो मेरे मान को कलंकित कर दिया। मूर्ख, अब चल, तीव्रता से मुझे युद्ध भूमि में ले चल। जो आ गया महाराज। रावण पुनः युद्ध भूमि में श्री राम से युद्ध करने जा पहुंचा। राम, तेरा काल युद्ध भूमि में आ गया है। तेरा अंत करने के लिए अब मैं और प्रतीक्षा नहीं कर सकता। बातों से युद्ध भूमि में युद्ध नहीं जीते जाते रावण। उठाओ अपना धनुष और युद्ध आरंभ करो। इसके पश्चात प्रभु श्री राम और रावण के बीच भीषण युद्ध शुरू हो जाता है। श्री राम स्वयं विष्णु जी का अवतार थे, परंतु रावण ने भी अपने कठोर तप से अनेक शक्तियां और सिद्धियों की प्राप्ति की थी, इसीलिए उसे युद्ध में हराना कोई सरल कार्य न था। श्री राम और रावण दोनों ही एक दूसरे पर दिव्य और विनाशकारी अस्त्रों शस्त्रों से प्रहार कर रहे थे, परंतु दोनों के बीच युद्ध का कोई अंत नहीं था। श्री राम और रावण के बीच पूरे 7 दिनों तक निरंतर युद्ध चलता रहता है। श्री राम का जन्म मुख्य रूप से रावण का वध करने के लिए ही हुआ था, परंतु वो इतना शक्तिशाली था कि श्री राम के लिए भी उसका वध करना इतना सरल न था। दोनों के बीच कभी आकाश में, कभी पहाड़ पर, तो कभी जमीन पर निरंतर भयंकर युद्ध चलता रहा। श्री राम जैसे ही अपने बाण से रावण के सर को उसके शरीर से पृथक करते, वैसे ही उसके मस्तक पर एक नया शीश उग जाता। इस तरह श्री राम ने अपने बाणों से 100 बार रावण के शीश को काट डाला, परंतु हर बार उसके मस्तक पर एक नया शीश उग जाता। प्रभु श्री राम भी ऐसा होते देख असमंजस में पड़ गए। हमारे बाण इस प्रकार कैसे विफल हो सकते हैं? इन्हीं बाणों से हमने मरीच, खर और दूषण का अंत किया। इन्हीं बाणों से हमने अनेक राक्षसों का वध किया, परंतु इन बाणों से रावण का वध करना संभव क्यों नहीं हो पा रहा है? श्री राम को इस प्रकार असमंजस में पड़ा देख विभीषण जी श्री राम को रावण की मृत्यु का मार्ग सुझाने उनकी सहायता के लिए आते हैं। कुल द्रोही, भ्राता द्रोही विभीषण, मेरा पुत्र मेघनाद उचित ही कहता था। यदि मैंने तुझे पहले ही मृत्यु के घाट उतार दिया होता तो आज मेरे कुल का विनाश न होता। आज लंका का इतिहास कुछ और होता। तुझे जीवित छोड़कर मैंने अपने जीवन की सबसे बड़ी भूल की, जिसका परिणाम हमें अपने सभी पुत्रों और अपने भाई कुंभकर्ण के प्राण देकर चुकाना पड़ा। तू इसी क्षण मर गया होता तो आज हमें ये दिन नहीं देखना पड़ता। तू लंका के, अपने कुल के विनाश का कारण है। तू अपने कुल से द्रोह कर दुश्मन के साथ जाकर मिल गया। तुझे तो अपने जीवित होने पर भी निंदित होना चाहिए। ये संसार सदा तुझे एक भ्राता द्रोही, एक कुल द्रोही कहकर पुकारेगा, नीच। रावण, विभीषण जी नहीं, अपितु तुम्हारा अहंकार तुम्हारे समस्त कुल पतन के विनाश का कारण है। हमने तुम्हें इतने अवसर प्रदान किए, परंतु तुमने सदैव हमारे प्रस्ताव को ठुकराया। यदि तुम पहले ही क्षमा मांगकर मेरी शरण में आ गए होते तो आज तुम्हारे साथ तुम्हारे सभी पुत्र और तुम्हारा भाई कुंभकर्ण भी जीवित होता। तुमने सोचा भी किस प्रकार कि लंकापति रावण तुमसे क्षमा याचना करेगा? तुमने मेरे पूरे कुल का विनाश किया है। मेरे क्रोध, मेरे प्रतिशोध की अग्नि उस क्षण तक शांत नहीं होगी जब तक मेरे हाथों तुम्हारा अंत नहीं होगा। प्रभु, आप इस प्रकार रावण का अंत नहीं कर सकते।
ब्रह्मा जी के वरदान से रावण की नाभि में अमृत है। उसके कारण ही उसका एक शीश कटते ही दूसरा शीश उत्पन्न हो जाता है। प्रभु, उसका अंत करने के लिए आपको उसके नाभि विवीर के मूल का अमृत सुखाना होगा, जिसके लिए आपको अग्निस्त्र का संधान करना होगा। तभी आप रावण का अंत करने में सफल हो सकेंगे। विभीषण जी के मार्गदर्शन से श्री राम रावण की नाभि पर आग्नेय अस्त्र से प्रहार करते हैं। उसके प्रहार से रावण की नाभि का अमृत सूख जाता है। श्री राम! इन अंतिम शब्दों के साथ ही रावण का अंत हो जाता है और उसके भीतर की ज्योति निकलकर श्री राम के अंदर समा जाती है। तो प्रिय भक्तों, अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और आप अगली कथा किस महावॉरियर की देखना चाहते हैं ये भी हमें आप कमेंट्स करके जरूर बताइए। जय श्री राम।